Hey, bonjour tout le monde. Je suis super content de te revoir. Hi, welcome again. एंड अब हम अपनी इस सीरीज के लेसन नंबर 2 पे आ गए हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखते हैं व्हाट वी डिड इन द लास्ट सेशन. उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे. राइट. तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि वॉवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो साउंड बनाते हैं. राइट. एंड ऑफ कोर्स हम एक छोटा सा रूल फ्रेंच में फॉलो करते हैं, वो ये है कि हम लास्ट के वॉवल तक वर्ड को पढ़ते हैं. राइट. सो लास्ट के वॉवल तक वर्ड को पढ़ने का क्या मतलब है? जैसे वॉवल है ए, वॉवल्स है हमारे पास 7, AEIOUH एंड वाई. तो जो भी कोई जिस वर्ड में लास्ट वॉवल होगा वहां तक हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को स्टॉप कर देंगे. ठीक है. बट उससे पहले हम ये रिवाइज करते हैं कि हमने कौन से 7 वॉवल्स की क्या क्या साउंड्स देखी थी. सो वेन एवर वी सी A in French, that is A, just like the sound of A in car, right? So the words could be dat, place, classe, tasse, la, ma. These are the sounds of the word A in French, right? अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ जो हमने सेकंड नंबर पे देखा था. दैट वाज द वर्ड ई. द वर्ड ई इन फ्रेंच इज प्रोनाउंस्ड एज अ. सो इट्स le, me, petit, demande, right? These are the words. अगर अभी थोड़ा सा हैवी लग रहा है प्रोनाउंसिएशन या समझने में भी ऐसा लग रहा है तो दैट्स ओके. इफ यू फॉलो टिल द अदर वीडियोस आल्सो इट विल बी ऑल इंटरनलाइज्ड सून. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं तीसरा वाला. जैसे दैट इज आई. सो वेन एवर यू सी आई इन फ्रेंच इट इज प्रोनाउंस्ड एज ई, जस्ट लाइक द साउंड ऑफ ई इन द वर्ड ग्रीन. सो द वर्ड्स कुड बी सी, आमी. यू रिमेंबर हम कहीं पे भी ए होता है हम उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हम आ ऐसा प्रोनाउंस करते हैं. सो आमी. सिमिलरली वीत, VITE, वीत. अब इसमें एक और चीज हम देख सकते हैं कि देखो लास्ट वॉवल इसमें क्या है? वीत में VITE जो वर्ड है VITE, इसमें लास्ट वॉवल क्या है? ई. द साउंड ऑफ ई इज अ एकदम. सो वीत. राइट. अच्छा, फिर हमारे पास है ओ. सो ओ इज प्रोनाउंस्ड सिमिलर टू इंग्लिश. सो द वर्ड इज ओहाल. ठीक है. सो आर की साउंड अभी हमने नहीं की है. वी विल डू इट धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने सीरीज में. सो वी विल इंट्रोड्यूस मोर साउंड्स एंड मोर कॉन्सेप्ट्स एंड मोर वोकैबुलरी. तो अभी हम लेट्स कीप इट इजी एंड सिंपल. सो हाल. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं विच इज द वोवल यू. तो जो यू की साउंड है ना फ्रेंच में, वो टिपिकल टू फ्रेंच है. एज इन वो साउंड कैसी है? वो है यू. EWW जैसा इंग्लिश में हम बोलते हैं ना यू, सो बैड दैट वे. सो यू. सो द वर्ड TU इज नॉट टू, इट्स ट्यू. सो VU is not woo, it's view. Similarly, this is lune, LUNE. This is mur, right? अब हम H पे जाते हैं. तो H क्या है ना? फ्रेंच में H इज अ साइलेंट वर्ड. अगर आपको किसी को बताना है कि एच है तो इसे हम आश प्रोनाउंस करते हैं. पर वर्ड्स के साथ में इट इज ऑलवेज म्यूट. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वर्ड HOTEL. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? ओटेल. HOMME. ओम. राइट. अब हम वाई की तरफ आते हैं. द साउंड ऑफ वाई इन फ्रेंच इज यी. द लेटर इज कॉल्ड एग्रेक बट द साउंड इज यी. एज इन जब ये दो किसी शब्द के साथ आएगा तो इसकी साउंड क्या बन जाएगी? यी. ऐसी. इसीलिए MYTHE myth. System. This is how the word Y is pronounced in French. So कितने vowels हैं हमारे पास? Just to revise quickly. 7. AEIOUHY. This is A. This is E. This is E. This is O. This is U. This is ash. Mute. This is E. Right? Okay. और भी हमने कुछ साइन साउंड्स देखी थी. माय बैड, सॉरी. और भी हमने कुछ साउंड्स देखी थी. उन साउंड्स में दो तीन चीज़ हमने देखी थी, उसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? कभी भी हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन आता है AN AM ON OM EN, इन सब की साउंड एक जैसी होती है. कैसी? ओ. जैसा कि वर्ड लॉन्ग में ओ की आवाज़ आ रही है ना, लॉन्ग. दैट इज ओ. तो इन सब की साउंड कैसे होगी? ओ. सो अभी जो ये नीचे वर्ड्स लिखे हैं इनको कैसे पढ़ेंगे? मो, सो, टों. और अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो
ensemble, together, right? ओके, अब हम आगे जाएं। जैसे ई ए यू और ए यू, हम दिखने में ऐसा लगता है कि हम इसे यू या आउ ऐसा पढ़ें, बट नो, these both are pronounced as o in English, right? So the word, these words, how do you pronounce these? gato, bato, right? ये हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। अब दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि द साउंड ऑफ सी एच, द साउंड ऑफ सी एच इन फ्रेंच इज श। सो हाउ डू यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स? शा। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है, हमने बिल्कुल शुरू में देखा था कि वी ऑलवेज प्रोनाउंस French words till the last vowel they have. So CHAT, this word for example, let me highlight this one only, CHAT, sha. So इसमें last vowel क्या है? A, of course A is the last vowel, और जो sound of A हमने कैसी पढ़ी है, कहीं पे भी A दिखाई देगा तो it's A, so therefore it is sha. Similarly आशा, एंड दिस इज शारमो। अच्छा, ये वर्ड थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, बट ये टिपिकल नहीं है। सी एच इज प्रोनाउंस एज श, एंड बिकॉज देर इज आ, सो इट इज शा, शाह, शार, MENT, एंड ANONEN सबको हम कैसा प्रोनाउंस करते हैं? ओ के जैसा, इसलिए शारमो। ठीक है, और क्योंकि AN पे जाके साउंड फिनिश हो गई, बिकॉज दैट्स द लास्ट वॉवल एंड नेजल, सो इट बिकम्स शारमो, वी वोंट प्रोनाउंस टी, राइट? ओके, आगे जाते हैं। द साउंड ऑफ ओ आई इज, द साउंड ऑफ ओ आई इज उआ, सो MOI इज मुआ। सिमिलरली LOI इज लुआ, इट्स नॉट लोई, है ना? SOI इज स्वा, इट्स नॉट सोई। TOI इज त्वा, इट्स नॉट तोई। सिमिलरली ROI इज हुआ या फिर रुआ, बट नॉट रोई। ठीक, सो दिस इज व्हाट वी सॉ इन आवर लास्ट सेशन। ठीक, इस वाले सेशन में, अच्छा एक चीज़ मैं आई वांट रियली वांटेड टू शेयर, कि जो भी हम चाहे, हम कितने भी एक्सपर्ट लिंग्विस्ट हो जाते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, एंड इफ़ यू ट्राई टू यू नो ट्राई टू टीच दिस लैंग्वेज टू समवन, तो उसमें आप सारे चीज़ों को रूल्स में नहीं डाल सकते, बिकॉज लैंग्वेज इज़ नॉट entirely a formula based thing. There are some cultural aspects, right? देयर आर सम एस्पेक्ट्स जो धीरे धीरे लैंग्वेज में डेवलप हुए हैं, और उनको ऐसे ही किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आई विल पुट इन प्लेस इन द कमिंग सेशंस। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ रूल्स छोड़ दिए, ऑफ कोर्स मैंने कुछ रूल्स छोड़े हैं जानबूझ के, वो इसलिए छोड़े हैं सो दैट वो आगे आने वाले सेशन में जब हम कुछ ग्रामेटिकल टॉपिक्स करेंगे, जब हम रीडिंग करेंगे, जब हम लिसनिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, ऑल दीज थिंग्स, जब उसमें उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें जब आएंगी, सो दैट वुड बी much more easier to understand, rather than understanding all the rules and trying to apply them all together। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है लैंग्वेज लर्निंग में, राइट? सो इसीलिए अभी हम इसी स्पीड से चलते हैं, एंड यू आर ऑलवेज फ्री टू कमेंट एंड आस्क अ क्वेश्चन, और मे बी एन एडवाइस, और मे बी अ सजेशन, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दोस। तो लास्ट सेशन में हमने ये किया था। आज के सेशन के लिए जो मेरा मेन मोटिव है वो क्या है? मेरा मेन मोटिव जो आज के सेशन के लिए है, वो है कि हम सेंटेंसेस बनाना सीखें, राइट? छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाए, एंड ट्रस्ट मी, सेंटेंस, छोटे सेंटेंसेस आज हम बहुत इजीली बना सकते हैं, एंड इस वीडियो के एंड में यू वुड बी एबल टू मेक वेरी स्मॉल सेंटेंसेस वेरी वेरी इजीली। ठीक है, लेट मी क्विकली शेयर अ स्क्रीन विद यू गाइस। सो हमने अपने लास्ट सेशन में अपनी वीडियो को यहाँ पे छोड़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि हम जो है डिक्शनरी के पर्पस के लिए वर्ड रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं इस स्लाइड में, एंड देन वी विल ट्राई टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस। लेट मी टेल यू हाउ। ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम इस वीडियो के बाय एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम सेंटेंसेस बनाना सीख पाएंगे, शुरू कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें, हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है? ऑल दो जब हम आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा आगे सीखेंगे, तो इसमें हर उन सब सीरीज, उस सीरीज में सॉरी, हर एक वर्ड की, हर एक कॉन्जुगेशन की, और हर एक शब्द की रीजनिंग हम समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है। नॉट दैट कि हमें एज इट इज़ लर्न ही करना है, ऐसा नहीं है। रीज़न भी ऑफ कोर्स है उन चीज़ों के, तो वो धीरे धीरे समझ में आएंगे। अभी के लिए
हमारे पास दो वर्ड्स हैं जो हमें अभी मेमोराइज करने हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हम इसे नोटबुक में लिखें। उससे क्या होगा कि अ, थोड़ा इजी रहेगा, आंखों के सामने रहेगा, और मसल मेमोरी डेवलप होती है धीरे धीरे, राइट। तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं फ्रेंच में। पहला है दिस इज। सो दिस इज के लिए जो हमारे पास वर्ड है फ्रेंच में, दैट इज से। सी अपोस्ट्रोफी ई एस टी। उसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? दिस ब्रैकेट ऑलवेज सिग्निफाइज हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, तो यू प्रोनाउंस इट एज से, और इसका मतलब क्या है? दिस इज। सिमिलरली हमारे पास एक वर्ड है दीज आर, ठीक है। सो दीज आर के लिए हमारे पास क्या है? स, माय बैड, सॉरी, स सो। सो स सो। हमने प्रोनाउंसिएशन सीखी थी ना, कि ई है लास्ट में तो स, सी ई स, एंड एस ओ एन टी, एंड सिंस ए एन ओ एन ई एन सबको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ओ। सो इसलिए एस ओ एन टी बिकम्स सो। सो से एंड स सो, राइट। से एंड स सो, दीज आर टू वर्ड्स, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू, रिकमेंड यू टू राइट इट डाउन, क्योंकि ये हमें काम आएगा हमारा सेंटेंस बिल्ड करने में। सो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि आज हम जो सेंटेंसेस करने वाले हैं, दोज विल बी वेरी इजियर इन नेचर। जैसा दिस इज एंड दीज आर, जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल। ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू डू टुडे, ठीक है। हम हर एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में भी करेंगे इस पूरी सीरीज में, बट फॉर द स्टार्टिंग, फॉर द बिगिनिंग, हम इस वे से चलेंगे जिससे कि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और कुछ बोलना भी आ जाए तब तक, राइट। तो इन दोनों को हमने अभी साइड में लिख के रख लिया, ठीक। अभी हम आगे जाते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच जो है ना, थोड़ी सी ज़्यादा इवॉल्व्ड लैंग्वेज है, एज इन इंग्लिश बहुत प्लेन है। इंग्लिश में चीज़ों के जेंडर नहीं होते हैं, बट फ्रेंच हैज़ गॉट जेंडर फॉर एवरी वर्ड इज इधर मैस्कुलिन, फेमिनिन और प्लूरल, ठीक है। जैसे हिंदी में कैसे होता है कि यू एस्क्राइब जेंडर टू एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपने हिसाब से हम बना लेते हैं। जैसे मेरा पेन नहीं चल रहा, ठीक है, मेरी नोटबुक टेबल पे रखी है, सो यू मेक अ जेंडर, राइट। बट इन फ्रेंच द जेंडर इज एज पर द वर्ड, मतलब हर एक शब्द का एक जेंडर है। सम वर्ड्स आर कंसिडर्ड फेमिनिन एंड सम अदर वर्ड्स आर कंसिडर्ड मैस्कुलिन, एंड दी थर्ड टाइप इज ऑलवेज प्लूरल, बहुत सारे, राइट। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द फेमिनिन है, कौन सा शब्द मैस्कुलिन है? उसके लिए हम एक अलग से छोटी सी सीरीज करेंगे, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे इसके बाद वाले में। पर फिलहाल के लिए हमारी जो वर्ड रेफरेंस है वो हमें बहुत हेल्प करेगी ये जानने में कि वर्ड, कौन सा वर्ड फेमिनिन है, कौन सा वर्ड मैस्कुलिन है। फॉर अ लिटिल जनरल इंफॉर्मेशन, कहीं पे भी लास्ट में ई आता है, सो अ दोज आर जनरली अ फेमिनिन वर्ड, और बाकी सब मैस्कुलिन हो जाएंगे। और उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस और बहुत सारे एडिशंस हो सकते हैं, जैसे जिनके लास्ट में डबल एन ई आ जाएगा, ई अक्सों आ जाएगा, आई ओ एन आ जाएगा, दीज आर ऑल फेमिनिन वर्ड्स। और जिनके लास्ट में एस आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, दोज आर ऑल प्लूरल वर्ड्स, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन हमने रख ली। तो हमने अभी दो चीज़ देखी। पहली क्या? कि भाई फ्रेंच में चीज़ों का जेंडर होता है, ठीक है, शब्दों का, सॉरी, हर एक वर्ड का जेंडर होता है। और इससे पहले वाली चीज़ हमने क्या देखी? हमने देखी दो वर्ड्स विच इज से एंड सो, ठीक। इन दो को हम साइड रख लेते हैं, आगे जाते हैं। अब हमारे पास एक आर्टिकल है, मतलब हर एक लैंग्वेज में ना, मतलब जैसे इंग्लिश में हमारे पास आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश में? ऑफ कोर्स यू नो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश: ए, एन और द, है ना। बट फ्रेंच में हमारे पास सिर्फ दो होते हैं, एन नहीं होता है। सो वी रिमूव एन, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कॉम्पनसेट हो जाता है ये, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं फ्रेंच में, अ और द। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ अ वाले आर्टिकल पे फोकस करेंगे, ठीक है। अ जो है, अब क्योंकि मैंने बताया था फ्रेंच में हर एक चीज़ मैस्कुलिन फेमिनिन, हर एक शब्द मैस्कुलिन फेमिनिन और प्लूरल है, तो इसीलिए कोई वर्ड मैस्कुलिन है तो उसके लिए हम एक डिफरेंट तरीके का अ यूज़ करेंगे। कोई वर्ड फेमिनिन है तो एक डिफरेंट तरीके का, कोई मैस्कुलिन है तो एक डिफरेंट तरीके का, और प्लूरल है तो एक डिफरेंट तरीके का अ यूज़ करेंगे। तो कभी भी जब आपको बोलना है अ कैट, एंड कैट इज कंसिडर्ड अ फेमिनिन, शाय इज कंसिडर्ड एज अ मैस्कुलिन वर्ड, आई एम सॉरी, तो इन दिस केस हमारे पास ये तीन टाइप होते हैं। सो अ इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो हम ऐसा देख लेते हैं इसको, द अ इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो और वो थ्री पार्ट्स कौन कौन से हुए?
सबसे पहला हुआ राइट, दूसरा हुआ यून, और तीसरा हुआ दे। ठीक है, इसको मैं फिर से लाइट कर देता हूँ। ये हुआ तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? और इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? यून। और इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपनी डिक्शनरी खोलता हूँ, जो कि मैंने वर्ड रेफरेंस जैसा मैंने देखा था। तो मैं अपनी डिक्शनरी देखता हूँ, और उस डिक्शनरी में मैं फाइंड आउट करता हूँ कि यार जो कैट है उसके लिए वर्ड क्या होता है। सो आई फाइंड दैट कैट के लिए जो वर्ड होता है शाह। और जब मैं वर्ड रेफरेंस देखता हूँ, तो उसके अंदर मुझे पता चलेगा शाह इज अ नाउन मैस्कुलिन। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, नाउन masculine. You can always go ahead and download the dictionary, or you can use the word the verb I'm sorry, the web version also, the web app also. तो ये noun masculine है। तो अब मुझे अगर कहना है a cat, तो मैं फ्रेंच में कैसे कहूंगा? अ chat। ठीक है, फिर मैं अभी डिक्शनरी में जाता हूँ, एंड आई विल सर्च व्हाट इज अ फ्लावर इन फ्रेंच। सो आई विल फाइंड फ्लावर। ओके, द वर्ड फॉर फ्लावर इन फ्रेंच इज फ्लeur, FLEUR, राइट। सो हमारे पास फ्रेंच में हम डिक्शनरी में जैसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ये नाउन है कैसा है, फेमिनिन नाउन है, ये NF। सो इफ आई वांट टू राइट अ फ्लावर, व्हाट आई विल राइट? यून फ्लeur। ठीक। ओके, एक और चीज करते हैं। जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि पेन को क्या कहते हैं फ्रेंच में। सो आई सर्च पेन। द वर्ड फॉर पेन इज स्टीलो, राइट, एंड दिस वर्ड इज नाउन मैस्कुलिन, राइट। मतलब देर कुड बी मेनी वर्ड्स, पर अभी स्टार्टिंग के लिए आई एम जस्ट टेलिंग द वेरी इजीएस्ट ऑफ देम, है ना। तो जैसे मुझे बोलना है अ पेन, तो मैं क्या बोलूंगा? स्टीलो, स्टीलो, राइट। आप लोग ने नोटिस किया होगा कि कैसे हम कैट के साथ कर रहे हैं, शाह के साथ यूज कर रहे हैं, फ्लावर फ्लeur के साथ यून यूज कर रहे हैं, और स्टीलो के साथ यूज कर रहे हैं। मतलब चेंज हो रहा है, आर्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि अच्छा नोटबुक्स को फ्रेंच में क्या कहते हैं। सो नोटबुक्स के लिए I will search and I'll find, अच्छा, so notebooks, right? So notebook is काइये, CAHIR। मैंने बताया था कि H साइलेंट होता है, तो वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं हम, काइये, CAHIR। तो मैं देखूंगा, अच्छा, and since I'm searching notebooks, so it would be काइये with an S। So if I want to say some notebooks or just notebooks, then I will say काइये, right? अभी क्या इनको हम उन सेंटेंसेस वाले फॉर्म में यूज कर सकते हैं? हमने, इफ़ यू रिमेम्बर, कि हमने स्लाइड की शुरू में नहीं, अभी पीछे हमने थोड़ा सा देखा था कि देर आर टू वर्ड्स दैट वी लर्नड, है ना। सो हमने क्या देखा? से के लिए दिस इज, एंड सो के लिए दीज आर। तो क्या हम सेंटेंसेस बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस इज अ बुक, राइट। तो दिस इज के लिए हमें पता है, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि यार बुक होता क्या है फ्रेंच में। सो आई विल फाइंड आउट, द वर्ड इज लीव्र, एंड लीव्र, it ends with a e but it is a masculine noun। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे आगे, बट लेट्स कीप इट सिंपल फॉर टुडे। सो is a masculine noun। now I want to say this is a book। how will I say? I will say, okay, so first of all I know it's a masculine noun, so this is तो मुझे पता है, say, right, and I will say livre, c'est un livre। सो अभी हम इजीली ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट, वी कैन मेक सेंटेंसेस easily in that way। For example, these are some flowers, या बुक्स, या फिर नोटबुक्स, या फिर चलो पेंसिल्स। ठीक है, लेट्स कीप इट वेरी इजी, दीज आर सम पेंसिल्स। सो ce sont, अभी मैंने देखा कि अच्छा पेंसिल को फ्रेंच में क्या कहते हैं। सो आई फाइंड आउट, अच्छा पेंसिल को क्या कहते हैं भाई? पेंसिल को कहते हैं क्रायों, है ना, क्रायों। एंड सिंस पेंसिल्स बोलना है, सो क्रायों विद एन एस। ठीक है, सो अभी मैं देखूंगा कि अच्छा मुझे लिखना है दीज आर सम क्रायों। सो कौन सा वाला आर्टिकल यूज होगा? दे, सो सो दे क्रायों। ठीक है, अभी आगे कुछ सेंटेंसेस हैं अ, जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जैसे these are some flowers, this is a house, this is a cat, and this is a friend. I would leave it for you to practice. Leave these sentences for you to practice. Remember the drill. Say ce sont. फिर जो वर्ड है उसे फाइंड आउट करेंगे डिक्शनरी में कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक है। एंड फॉर अ बोनस टिप हम ये देख लेते हैं। देखो, कुछ चीज़ें ना कल्चरली भी होती है, मतलब हम ऐसा पता नहीं लगा सकते कि हमेशा ही जो रूल है वो वर्क करेगा। अभी अभी हमने देखा कि हमने समझा था कि जिनके लास्ट में ई आता है दैट इज़ फेमिनिन, पर अभी अभी देखा कि लीवर एक ऐसा वर्ड है जो फेमिनिन नहीं है इवन दो उसके लास्ट में ई आ रहा है। तो ऐसे ना बहुत से एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज लैंग्वेज डज नॉट वर्क ऑन सम फॉर्मूला, राइट। देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन वर्किंग ऑफ अ लैंग्वेज। तो for a for just how would I say, about 95% of accuracy, हम समझ सकते हैं कि जिनके लास्ट में ई होता है, जिनके लास्ट में ई आक्सों होता है। बाय द वे आक्सों भी हम करेंगे आने वाले टाइम में, अभी नहीं, पर अभी तो लेट्स कीप इट वेरी इजी, ठीक है। या फिर जिनके लास्ट में आई ओ एन आता है, या फिर जिनके लास्ट में डबल एन ई आता है, ऐसे सारे वर्ड्स क्या होते हैं, फेमिनिन, ठीक है। दीज ऑल वर्ड्स आर फेमिनिन, ठीक है। तो बाकी इनकी एक्सेप्शन भी कुछ कुछ हो सकती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। सो दीज आर सम सेंटेंसेस दैट आई वुड लाइक यू टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज लीव योर डाउट्स और एनी क्वेश्चंस और एनी सजेशंस दैट यू हैव। सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर नाउ एंड enjoy learning French. Au revoir. À bientôt.